जब मनुष्य के जीवन में भय प्रवेश करता है तो वह भीतर से कमजोर हो जाता है, और जब उसी जीवन में श्रद्धा का प्रकाश जलता है तो वही मनुष्य अडिग, निडर और तेजस्वी बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का एक अत्यंत गहरा और जीवन बदल देने वाला संदेश यही है, भय से मुक्ति और श्रद्धा की स्थापना। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी भय से कांप रहा था। उसका शरीर शिथिल हो रहा था, हाथ से गांडीव गिर रहा था, मन भ्रमित था। यह केवल युद्ध का भय नहीं था, यह भविष्य का भय था, पाप का भय था, अपनों को खोने का भय था, असफलता का भय था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता है। आज का यह प्रवचन इसी रहस्य को समझने के लिए है। भय क्या है, श्रद्धा क्या है, और गीता हमें भय से निकालकर श्रद्धा में कैसे स्थापित करती है। एक, भय का मूल कारण अज्ञान। गीता कहती है कि भय का मूल कारण है अज्ञान। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं तब भय उत्पन्न होता है। अर्जुन का भय इसलिए था क्योंकि वह अपने शरीर और रिश्तों को ही सब कुछ मान बैठा था। उसे लगा कि युद्ध में यदि उसके संबंधी मारे गए तो सब नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह ज्ञान ही भय का पहला उपचार है। जब हमें यह समझ आता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हैं, तब मृत्यु का भय कम होने लगता है। आज हम किस बात से डरते हैं? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? यदि पैसा खत्म हो गया तो? यदि मेरा सम्मान चला गया तो? ये सारे भय अहम और अज्ञान से पैदा होते हैं। जब तक हम अपने आप को केवल शरीर, नाम, पद और प्रतिष्ठा तक सीमित रखते हैं, तब तक भय हमारा पीछा नहीं छोड़ता। 2, भय और मोह का संबंध। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह स्पष्ट दिखाई देता है। मोह क्या है? जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसे खोने का भय पैदा हो जाता है। जहां मोह है वहां भय निश्चित है। जहां आसक्ति है वहां चिंता निश्चित है। भगवान कहते हैं, ध्यानात् विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और अंत में विनाश। इसी श्रृंखला में भय भी छिपा है। जब हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें पूरा न कर पाने का डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। 3, श्रद्धा क्या है? अब प्रश्न उठता है, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा केवल पूजा पाठ नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है अटूट विश्वास। ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से हिलता नहीं। गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है। यदि तुम्हारी श्रद्धा डर में है तुम डरपोक बन जाओगे। यदि तुम्हारी श्रद्धा धन में है तुम धन के दास बन जाओगे। यदि तुम्हारी श्रद्धा परमात्मा में है तुम निडर और स्वतंत्र बन जाओगे। श्रद्धा वह शक्ति है जो अंधेरे में भी प्रकाश दिखाती है। जब मन कहता है सब खत्म हो गया, तब श्रद्धा कहती है भगवान मेरे साथ हैं। 4, अर्जुन का परिवर्तन भय से श्रद्धा तक। प्रारंभ में अर्जुन भयभीत था। अंत में वह कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? केवल ज्ञान से। ज्ञान से श्रद्धा जागी, श्रद्धा से साहस आया, साहस से कर्म की शक्ति आई। यही गीता का मार्ग है, ज्ञान, श्रद्धा, निडर कर्म। 5, आधुनिक जीवन में भय। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह ही उलझा हुआ है।
युद्ध क्षेत्र बदल गया है, पर मन का द्वंद्व वही है। विद्यार्थी परीक्षा से डरता है, व्यापारी घाटे से डरता है, नौकरी करने वाला नौकरी जाने से डरता है, युवा भविष्य से डरता है। परंतु गीता कहती है, डरने से समस्या हल नहीं होती, कर्तव्य से भागने से शांति नहीं मिलती। भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब भय स्वतः कम हो जाता है।